जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज का टॉपिक है बिहार एसएससी। बिहार एसएससी का इम्पोर्टेंट जीके का क्वेश्चन 30 लेकर आया हूँ जो 12वीं एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। तो अक्सर यह में पूछा जाता है कौन सा वेद है जो गद और पद दोनों में है। तो यजुर्वेद है। और अर्थ वेद में जादू टोना का वर्णन किया गया है। तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, 1955 एवं 1962 में लोथर की खोज किसने की थी। तो लोथर की खोज रंगनाथ राव ने की थी। ऑप्शन ए सही है। और हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी, 1921 में की थी। और मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने की थी, 1922 में। और आलमगीरपुर की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी, 1958 में। इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। और नौका दौड़ का आयोजन केरल राज्य में होता है। इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था। तो आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस है था। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न एवं अजात शत्रु की उपाधि किसने दी थी। तो देश रत्न एवं अजात शत्रु की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी थी। ऑप्शन सी सही है। और महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। और महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। इसे भी याद रखिएगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बरदोली की महिला ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, विश्व की सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल में स्थित प्रमुख झील है। तो सहारा मरुस्थल में प्रमुख झील 4 झील है। ऑप्शन बी सही है। और सहारा मरुस्थल अफ्रीका देश में स्थित है। और विश्व का सबसे गहरा झील बैकाल झील है। और विश्व का सबसे मीठे पानी की झील सुप्रियम झील है, जो अमेरिका और कनाडा देश की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच कौन सी नहर स्थित है। तो बकिंघम नहर स्थित है। ऑप्शन डी सही है। और पनामा नहर पनामा देश में स्थित है। और स्वेज नहर मिस्र में है। तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। तो प्रथम वित्त मंत्री आर के षणमुखम सेठी थे। ऑप्शन बी सही है। और वर्तमान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। और स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। और प्रथम रेल मंत्री डॉक्टर जॉन मथाइन थे। इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय अमर्त्य सेन थे। ऑप्शन डी सही है। और नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, जिन्हें 1911 में नोबेल पुरस्कार मिला था। 1913 में मिला था। 1913 में मिला था नोबेल पुरस्कार। और भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय सी.वी. रमन थे। और चिकित्सा के क्षेत्र में प्रथम भारतीय हरगोविंद खुराना थे। इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, नहवासोवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन ए सही है। और दहेज बंदरगाह गुजरात में स्थित है। मारगवा गोवा बंदरगाह गोवा में स्थित है। और विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, किसके कार्यकाल में 1853 ईस्वी में कोलकाता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई थी। तो तार सेवा शुरू लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुई थी। ऑप्शन बी सही है। और भारत में अंग्रेजी का जनक डलहौजी को कहा जाता है। और 1857 की क्रांति उत्तर प्रदेश मेरठ
से शुरुआत हुई थी उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। और भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुआ था। उस समय 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था जनगणना, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, डाम्फा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो डाम्फा अभयारण्य मिजोरम राज्य में स्थित है, ऑप्शन सी सही है। और इंदिरा गांधी अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित है। और चिल्का अभयारण्य उड़ीसा राज्य में स्थित है। और पेरियार अभयारण्य केरल राज्य में स्थित है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, सिंडिकेट बैंक केनरा बैंक में विलय कब हुआ था? तो सिंडिकेट बैंक केनरा बैंक में विलय 1 अप्रैल 2020 में हुआ था, ऑप्शन सी सही है। और केनरा बैंक का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, भारतीय संविधान के किस संशोधन के अनुसार मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो 61वें संविधान संशोधन 1989 में किया गया था, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, सर्वाधिक जन घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश है? तो जन घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, ऑप्शन बी सही है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, इसे भी आप याद रखिएगा। और सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, ऑप्शन डी सही है। और पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। अभी मध्य प्रदेश पुलिस में यह क्वेश्चन पूछा गया था। और बिहार की राजधानी पटना गंगा नदी के तट पर बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई थी? तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 में लागू की गई थी, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, भूदान आंदोलन की शुरुआत 1951 में पोचमपल्ली तेलंगाना में किसने की थी? तो भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने की थी, ऑप्शन डी सही है। और होम रूल आंदोलन की शुरुआत तिलक एनी बेसेंट ने की है, इसे भी याद रखिएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज का नारा किसने दिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, ऑप्शन जी सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और प्रथम विदेश मंत्री हैं। और संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। और जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने। और इनकलाब का नारा भगत सिंह ने दिया है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, लेप्चा जनजाति पाई जाती है? तो लेप्चा जनजाति सिक्किम राज्य में पाई जाती है, ऑप्शन बी सही है। और जारवा जनजाति अंडमान निकोबार में पाई जाती है, जो सबसे पुरानी जनजाति है जारवा जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, अफ्रीका की कौन सी नदी विषुवत रेखा को और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी काटती है, ऑप्शन सी सही है। और यंगतजी नदी यह एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, जो चीन देश में है। और विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी है, जो अमेरिका में है। और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो मिस्र देश में स्थित है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, बिहार का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो बिहार का धान का कटोरा रोहतास जिला को कहा जाता है, ऑप्शन डी सही है। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? तो CSIR का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो प्रथम व्यक्ति हजरत मोहानी थे, ऑप्शन ए सही है। और कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे, इसे भी याद रखिएगा। और भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी नागरिक खान अब्दुल गफर खान हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या किसने की थी? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ऑप्शन डी सही है। और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी, तीसरे भैया याद रखिएगा। और गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। और कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कटफिसेस ने की है, तीसरे भैया याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, सम्राट अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तो कलिंग की राजधानी तोसली थी। ऑप्शन बी सही है। और सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण 261 ईसा पूर्व में किया था, तीसरे भैया याद रखिएगा। और इसमें अशोक की जीत हुई थी। और कलिंग युद्ध दाया नदी के तट पर लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महाल नबिस मॉडल पर आधारित थी। ऑप्शन भी सही है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1956 में हुआ था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना हैराड डोमर मॉडल पर आधारित है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुआ था, तीसरे भैया याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, विश्व प्राकृतिक दिवस मनाया जाता है। तो विश्व प्राकृतिक दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। और लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी और अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और जयप्रकाश नारायण जयंती 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, तीसरे भैया याद रखिएगा। और जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखी गई थी? तो भीमराव अंबेडकर द्वारा बुद्ध या कार्ल मार्क्स लिखी गई थी, मुक्त नायक लिखी गई थी, द अनटचेबल पुस्तक लिखी गई थी। तो ऑप्शन डी सही है उपरोक्त सभी। यह तीनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, यह पूछा जाता है हर एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम गाया गया था। तो राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम 1996 में गाया गया था, 1896 में गाया गया था। ऑप्शन बी सही है राष्ट्रगीत को। और राष्ट्रगान को 1911 में गाया गया था, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में, तीसरे भी आप याद रखिएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो टोटल आपको 31 क्वेश्चन करा दिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।